पर्सपेक्टिव्स में आज हम सोशल प्रोसेस थेरीज में बात करेंगे थोड़ी सी, जो कि कहती हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर इज पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। जो आप सोसाइटी के अंदर सोशलाइज करना सीख, यू स्टार्ट बिहेविंग एज मेंबर ऑफ वन सोसाइटी इन अ वे व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट। सोसाइटी के तौर अतवार सीखते हैं, नॉर्म सीखते हैं, तो उस दौरान आप कुछ क्रिमिनल बिहेवियर इख्तियार कर लेते हैं। ये सोशल प्रोसेस थेरीज कहती हैं। इसमें एक सोशल लर्निंग थेरी है, सोशल कंट्रोल थेरी है, सोशल रिएक्शन थेरी है, जिसको लेबलिंग थेरी कहते हैं। तो ये तीन आम थेरीज हैं, हम इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। सोशल लर्निंग थेरी, सोशल लर्निंग थेरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि क्राइम जो है वो लर्निंग से हासिल, एक तरह से क्रिमिनल टेंडेंसीज लर्निंग से आप सीखते हैं। सोशलाइजेशन के दौरान जब आप वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर्स को लर्न कर रहे होते हैं, आप दूसरे लोगों से सीख रहे होते हैं, इंटरनलाइज कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान क्रिमिनल टेंडेंसीज भी आप लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सोशल लर्निंग कैन इन्वॉल्व द एक्चुअल टेक्निक्स ऑफ क्राइम। तो जो भी टेक्निक्स हैं क्राइम कमिट करने की, किसी की ठुकाई करनी है, मारपीट करनी है किसी को, आपने स्ट्रीट क्राइम आपने होता हुआ देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, और आप देख रहे हैं कि दैट्स फाइन। बंदूक की नोक पर, असले के जोर पे आप किसी को छीन सकते हैं, सो यू कैन इवन लर्न दैट। तो तीन लर्निंग की जो थेरीज हैं प्रोमिनेंट, डिफरेंशियल एसोसिएशन, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट और न्यूट्रलाइजेशन। हम इनमें से आपके कोर्स के हिसाब से डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी पढ़ेंगे, जिसे एडविन सदरलैंड ने प्रपोज किया इनिशियली। उन्होंने 1939 में अपने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसके बारे में बात करना शुरू की, और फिर फाइनल वर्जन जो है वो 1947 में आया। ये क्रिमिनल बिहेवियर की मोस्ट इंड्योरिंग एक्सप्लेनेशंस में से एक है। क्रिमिनलिटी स्टेम्ड नाइदर फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेट्स, वो अगेन जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको रिजेक्ट करते हुए कहता है कि इंडिविजुअल ट्रेट्स से ताल्लुक नहीं है क्रिमिनलिटी का, ना ही सोशो इकोनॉमिक पोजिशन से। दैट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि एक तरह से डिफरेंशियल एसोसिएशन या डिसऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी, सोशल स्ट्रेन थेरी से ये डिफर करती है डिफरेंशियल एसोसिएशन थेरी के। सोशल इकोनॉमिक पोजीशन का लेना देना कम है। इंस्टेड ही बिलीव्ड इट टू बी अ फंक्शन ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। सीखते हैं आप, अडैप्ट कर रहे होते हैं, इंटरनलाइज कर रहे होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को अपने अंदर, दैट कुड अफेक्ट एनी इंडिविजुअल इन एनी कल्चर। एक्वायरिंग द बिहेवियर इज अ सोशल लर्निंग प्रोसेस, नॉट अ पॉलिटिकल और लीगल प्रोसेस। एक बिहेवियर को एक्वायर करना एक सोशल लर्निंग प्रोसेस, यानी आप मुआशरे से सीख रहे होते हैं, सोसाइटी से आप अडेप्ट कर रहे होते हैं। ये कोई पॉलिटिकल या लीगल प्रोसेस नहीं, किसी के पावर डिफरेंशियल से नहीं एक तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है जी। क्रिमिनल बिहेवियर, अच्छा अब डिफरेंशियल थ्योरी के कुछ एक तरह से आप कह लें पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसकी पॉइंट्स हैं। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड, क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है। ये तो एक तरह से मेन उसकी बात है, क्योंकि ये सोशल लर्निंग थ्योरी का पार्ट है, नॉट एन इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक। कोई आप अपने जीन्स में लेकर नहीं आए क्रिमिनल बिहेवियर, या आपके खानदान में क्रिमिनलिटी नहीं चलती आ रही, अनलेस कि आप उसको अपनी किसी रिश्तेदार से देख। कैन बी लर्न सेम मैनर एज एनी अदर लर्न बिहेवियर स्किल। आप लिखना पढ़ना सीखते हैं, पेंटिंग करना सीख लेते हैं, सिटी बजाना सीख लेते हैं लोग, कुछ लोग कोडिंग सीख लेते हैं, कुछ लोग इवन सिर्फ ऐसे ही बाकी लोगों को क्योंकि वो जल्दी नाराज होता देखते हैं ना, तो इवन वो जल्दी नाराज हो जाता है। तो ये बिहेवियर हो गया, स्किल मैंने आपको बता दी। इसी तरह से आप क्रिमिनल बिहेवियर को भी सीख सकते हैं। लर्निंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन। तो ये नहीं है कि आप एक्टिवली लर्न कर रहे हो, आप एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, उनके साथ उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। लर्निंग ऑफ दिस क्रिमिनल बिहेवियर ये एक बाय प्रोडक्ट है, आप कॉन्शियसली एक तरह से इसको नहीं कर रहे होते, या क्रिमिनल बिहेवियर सीखने के लिए उठ बैठ नहीं रहे होते, वो लेटर स्टेज है। People actively participate in the learning process as they interact with other individuals, learn not only while living in criminal environment। आप हर वक्त लर्निंग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले क्रिमिनल environment में जाएं, सोचें और फिर बैठें। आप एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है। थर्ड इज लर्निंग अकर्स विद इन इंटीमेट ग्रुप्स। डिफरेंशियल एसोसिएशन है, और डिफरेंशियल एसोसिएशन के मतलब ही यही है कि आप उन एसोसिएशंस को ज़्यादा वैल्यू करेंगे जिनकी डिफरेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जो आपके इंटीमेट होंगे, आपके क्लोज होंगे, वो आपके सिग्निफिकेंट अदर्स होंगे, यानी आप उनके साथ उठने बैठने को पसंद करते होंगे। ऐसे थोड़ी है कि सड़क पे चार जो हैं वो लोग बैठे हैं और फॉर एग्जांपल वो आते जाते जो है वो मोटरसाइकिल वालों कीले फेंक देते ताकि जी बाइक पंक्चर हो। आप उनको कब तवज्जो देंगे या उनसे इस बिहेवियर को कब सीखना पसंद करेंगे, जब कि आप
उनमें इंटरेस्टेड हों, या आप उनके दोस्त होंगे, या आप उनके रिश्तेदार होंगे, या आप उनके कॉलीग होंगे, कुछ होंगे तभी आप उनसे किसी ना किसी तरह से कुछ इंटीमेसी होगी, क्लोजनेस होगी, तभी आप ये करें। चौथी चीज, क्रिमिनल टेक्निक्स आर लर्नड, बिल्कुल ये आप इनको सीखते हैं। सम चिल्ड्रन में मीट एंड एसोसिएट विद क्रिमिनल मेंटोर्स हु टीच देम हाउ टू बी सक्सेसफुल क्रिमिनल्स। फिर जब आप कुछ ऐसे ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं, फिर आप उनके साथ उठते बैठते हैं, दे गेन द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज। और फिर आपको पता होता नहीं है मैं इसी से सीखूंगा तो सबसे अच्छा जुगाड़ इसको आती है, सबसे अच्छा स्किल इसके पास है। दे लर्न द प्रॉपर वे टू पिक अ लॉक, शॉपलिफ्ट एंड ऑब्टेन एंड यूज नारकोटिक्स। बिल्कुल कैसे ताला तोड़ना है, दुकान से कुछ कैसे उठाना है, जेब कैसे काटनी है, इस किस्म की चीज़ें बड़ी इजीली कर लेते हैं। परसेप्शंस ऑफ लीगल कोड इन्फ्लुएंस मोटिव्स एंड ड्राइव्स। अच्छा जी, कानून का जो परसेप्शन है वो फिर मोटिव्स और ड्राइव्स को इन्फ्लुएंस करता है कि ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर कितनी एनर्जी लगानी है। इस चीज़ का फैसला होता है कि लॉ उसको कैसे देखता है, लॉ का क्या परसेप्शन है उसके बारे में। लॉ अगर फ्राउन अपॉन बहुत स्ट्रांगली करता है, उसके ऊपर सैंक्शन है, तो शायद उतना स्ट्रांग मोटिव नहीं होगा, डिफरेंशियल। ठीक है, the specific direction of motive and drives is learned from the perception. Various aspects of legal code as being favorable and unfavorable. फेवरेबल है या अनफेवरेबल भी हम देखते हैं। लॉ अगर फेवरेबल टू दैट क्राइम है तो हो जाएगा। इसीलिए आप देखें कुछ क्राइम्स हमारी सोसाइटी में बड़ा ओपनली हो रहे होते हैं। अब क्योंकि अभी तो खैर डोमेस्टिक वायलेंस पे कुछ लॉ बन गए हैं, ऑल दो वीक इन्फोर्समेंट है उनकी, लेकिन स्टिल उसकी वजह से लॉज नहीं जब एग्जिस्ट करते थे तो क्या होता था कि पीपल वर वेरी मच इनटू डोमेस्टिक वायलेंस। The reaction to social rules and laws is not uniform across society. सोशल रूल्स और लॉज के का जो रिएक्शन है वो तमाम सोसाइटी में डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको वेस्ट में शायद डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सोसाइटी का हो और उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बड़े स्ट्रिक्ट हों, लेकिन यहाँ पर हमारे ईस्टर्न सोसाइटीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीपल कॉन्स्टेंटली कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अदर्स हु मेंटेन डिफरेंट व्यूज ऑन द यूटिलिटी ऑफ ओबेइंग लॉ। फिर ऐसे लोगों से जब आप मिलेंगे वो कहें अरे भाई कानून तो अमीर के घर की लौंडी है, इसको फॉलो करने की क्या जरूरत है। ये हमारी उर्दू मुहावरा एक बहुत अहम है इसीलिए। ठीक है जी, तो कानून को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं। अरे भाई तुम्हारे अब्बा ने सारी जिंदगी मेहनत की, सरकारी मुलाजमत की, क्या तुम्हारे लिए वो घर भी बना पाए? तुम अभी भी उसी तरह से स्कॉलरशिप ढूंढते फिर रहे हो, क्या फायदा हुआ यार, क्या कर लिया? वो देखो तुम्हारे दोस्त असलम के वालिद ने रच के रिश्वत खाई है तो असलम सब कुछ कर रहा है, क्या हो गया? पकड़े गए? नहीं पकड़े। वो भाई ये कानून वानून कुछ भी नहीं होता है। सो आप देखें यूटिलिटी ऑफ ओबेइंग द लॉ और लीगल कोड जो है ये बहुत डिफाइन है। इसी तरह आपको अगर कोई ऐसा मिल जाए कि नहीं बेटा इज्जत ही सबसे अहम है, कोई पुलिस वाला अगर तो हमारे घर भी आ जाए सवाल करने तो हमारी इज्जत खराब नहीं, ऐसे मत करो, तो ये चीज़ क्या है? फिर ये आपकी डिफरेंशियल एसोसिएशन से आप डिसाइड करते हैं जिन लोगों से मिलते हैं वो लॉ के बारे में कैसा सोचते हैं। That drives your behavior. Some people they admire me openly, disdain or flout the law or ignorance. तो जब अगर constantly law breaking हो रही है वो आप देख रहे हैं तो फिर उसके बाद तो फिर conflict of social attitudes and cultural norms is the basis for the concept of differentials. Social attitudes और cultural norms जो हैं इनका conflict ही differential association के concept की basis. Social attitudes क्या हैं चीज़ों के बारे में, उन cultural norms के बारे में क्या है, जो cultural norms establish हो गई हैं उनको social attitudes उनके बारे में क्या है, अगर तो वो फेवरेबल है अनफेवरेबल है हम देख लेते हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशंस में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। हर एसोसिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। आप हर दोस्त या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ एक फ्रीक्वेंसी से नहीं बैठते। किसी के साथ आप महीने बाद मिलते हैं, कुछ के साथ आप 6-6 महीने बाद मिलते हैं, कुछ के साथ आप डेली मिल रहे होते हैं, कुछ के साथ वीकली मिल रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी में वेरी करिए। डिफरेंशियल फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। ड्यूरेशन 5 मिनट के लिए बैठे हैं, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है, अच्छा जी 5 मिनट बैठे। किसी के साथ घंटा घंटा बैठ रहे हैं, किसी के साथ पूरा पूरा दिन गुजार रहे हैं, तो ये ड्यूरेशन से भी डिफरेंशियल एसोसिएशन। प्रायोरिटी, किसके साथ बैठना आप पसंद कर रहे हैं, दो ग्रुप्स हैं उनमें से आप किसको प्रायोरिटाइज करें, जिसको प्रायोरिटाइज करें उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा होगा, उसके बिहेवियर को आप ज़्यादा लर्न करेंगे। ठीक है। चौथी चीज़ है इंटेंसिटी। आपके दरमियान जो ताल्लुक है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना प्यार है। एक आपका बड़ा पक्का दोस्त है, आप उसको वैल्यू बड़ा करते हैं, आपके दरमियान भाइयों जैसा प्यार, वो आपको कोई बात कहे, चाहे वो आपसे फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन कम हो उसका आपसे मिलने का, लेकिन उसके बावजूद आप उसको ज़्यादा वैल्यू करें। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा है ताल्लुक। Whether person learns to obey the law or to disregard it is influenced by the quality of those social interactions। तो क्वालिटी हमने आपको बता दी। ये प्रोसेस किसी और लर्निंग मैकेनिज्म की तरह ही है कि हम बिल्कुल क्लियर है। आप कोई क्रिमिनल बिहेवियर सीखने के लिए कोई आप अलग से नियत नहीं बांध के बैठ जाते हैं या मेंटली कुछ तैयार होकर नहीं बैठते। मोटिव्स आर डिफरेंट। क्रिमिनल बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यूज।
it is not excused by those needs and values because non-criminal behavior is also an expression of some needs and तो मोटिव्स डिफरेंट होते हैं। जब आप नॉन क्रिमिनल बिहेवियर के अलग मोटिव्स हैं, क्रिमिनल बिहेवियर के अलग मोटिव्स हैं, इस बात को क्लियर करें। क्रिमिनल बिहेवियर के लिए आप कुछ ऐसा अचीव करना ही चाहते हैं जो आपको नॉन क्रिमिनल बिहेवियर से नहीं अचीव हो सकता। सो यू फाइनली हैव दिस मोटिव इन योर माइंड विच मेक्स यू go for it. Sutherland rules out such motives as desire to accumulate money or social status, personal frustration or low self-concept as crime called. Sutherland कहता है ये सिर्फ personal frustration या ambition for money या low self-esteem, यानी जो personal traits है ना वो crime को govern नहीं करते हैं। वो social प्रोसेस की तरफ जब जाता है तो कहते हैं सोसाइटी उसके प्रोसेसेस इसको दे आर जस्ट एज लाइकली टू प्रोड्यूस नॉन क्रिमिनल बिहेवियर सच एज गेटिंग अ बेटर एजुकेशन, वर्किंग हार्डर ऑन द जॉब। अब आपने सोशल स्टेटस अचीव करना है, आप उसके लिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स हैं वो भी तो आप इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स वो भी तो इख्तियार कर सकते हैं। इट इज ओनली द लर्निंग ऑफ डेविएंट नॉर्म्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टुवर्ड्स क्रिमिनल। लेकिन आप क्रिमिनल बिहेवियर क्यों करते हैं? क्योंकि आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं आपने उनको कुछ सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एग्जीक्यूट करते हुए। इंडिविजुअल्स बिकम लॉ वायोलेटर्स व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद पीपल, ग्रुप्स और इवेंट्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेस ऑफ डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशंस फेवरेबल क्या होती हैं? इंडिविजुअल्स लॉ वायोलेटर कब बनते हैं? जब वो ऐसे लोगों के करीब आए जो कि ऐसी डेफिनेशंस क्रिएट करें जो फेवरेबल टुवर्ड्स क्राइम। डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा फेवरेबल डेफिनेशंस occurs when a person is exposed to friends sneaking into a theater to avoid paying for a ticket or talking about virtues of getting high on drugs. ये फेवरेबल डेफिनेशन टू क्राइम है, यानी ऐसे लोगों में आप बैठे कि जो क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटी को फेवरेबली डिफाइन। यार कौन अब ये टिकट की झंझट में पड़े, बस ठीक है और आराम से टिकट बचाओ निकल जाते हैं। ये झूलों पे हम लोग बैठ जाते हैं और कहें कि नीचे टिकट नहीं देना, या ड्रग्स, यार ड्रग इस दुनिया की जो इतनी सारी मसाइल हैं यार, उनसे जान छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है। भाई आप मसाइल से जान नहीं छुड़ा सकते तो क्या करें? ओ भाई लेट्स गेट हाई, ठीक है। और ये हमारे यूथ का तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अनफेवरेबल डेफिनेशन अनफेवरेबल टुवर्ड्स क्राइम अकर्स व्हेन फ्रेंड्स और पेरेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर डिसअप्रूवल ऑफ क्राइम। ठीक है जी, अनफेवरेबल डेफिनेशन जब होती है जब हमारे लोग किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में अनफेवरेबली बात करें। यार चीटिंग नहीं, भाई मैं चीटिंग नहीं कर सकता, वो अमीन ने चीटिंग की है मैं नहीं कर सकता। यार इज्जत है, खुदा को क्या मुल्क है, पकड़े गए तो यार हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? नो। तो आप जिसको वैल्यू करते हैं उसने आपको कहा नो क्राइम, ये क्राइम है चीटिंग करना, ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये आपकी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थी। अच्छा जी, सॉरी, उसके बाद हम ये हमारी सोशल थ्योरी हो जाती है, सोशल डिफरेंशियल एसोसिएशन थी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।